हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं जीरो के बारे में। जीरो जो कि सिर्फ एक नंबर या एक वर्ड नहीं, अपने आप में एक पूरा कॉन्सेप्ट है। चलिए देखते हैं। जीरो, इसकी नींव जो थी वो सबसे पहले आर्यभट्ट जी ने रखी थी 5th सेंचुरी में वैशाली मैन्यूस्क्रिप्ट में। उन्होंने जीरो को शो किया था एक डॉट से, और उन्होंने जीरो को एज ए नंबर नहीं, एज ए एक प्लेस होल्डर लिया था। प्लेस होल्डर मतलब जैसे कि हम 1 के बाद जीरो लगाते हैं तो वो 10 बन जाता है, 1 के बाद 2 जीरो लगाते हैं तो वो 100 बन जाता है। इसी तरीके से आर्यभट्ट जी ने एक डॉट के जरिए जीरो को रिप्रेजेंट किया था और उनको एज अ प्लेस होल्डर रखा था। बहुत पहले, मतलब इंडियन लिपियों में जब हम लोग वर्ड्स को या नंबर्स को दिखाते थे तो हमारे नंबर कुछ इस प्रकार होते थे: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000। जस्ट लाइक हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते थे कि रावण के 10 सिर हैं, महाभारत में जो कौरव थे वो 100 भाई थे, या फिर सहस्त्र अर्जुन की 1000 भुजाएं थी, मतलब 1000 आर्म्स थे। इस तरीके की चीजें जो थी वो पहले भी यूज की जाती थी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000, इस तरीके की चीजें। बट ऑफिशियल बट जीरो का नींव रखना जो था वो आर्यभट्ट जी ने किया था, जिसको उन्होंने डॉट से रिप्रेजेंट किया था और वो एज अ प्लेस होल्डर रखा गया था। प्लेस होल्डर जीरो के आने के बाद जो मतलब कैलकुलेशंस जो थी हमारी, ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना, वो सब काफी हद तक आसान हो गया। लेटर ऑन श्री धराचार्य नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जीरो के लिए कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे। जस्ट लाइक जीरो को किसी चीज से ऐड करो तो वही नंबर आता है, जीरो को किसी चीज से सब्ट्रैक्ट करो तो वही नंबर आता है, जीरो को किसी चीज से मल्टीप्लाई करो तो जीरो हो जाता है, एंड ऑल दैट। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, जीरो सिर्फ एक वर्ड नहीं, जीरो अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। जीरो सिर्फ एक नंबर नहीं है जो कि कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। जैसे अगर देखा जाए तो जीरो का बेसिक मतलब होता है ओरिजिन। जैसे कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में 0,0,0 लेते हैं तो उसको बोले जाते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मतलब स्टार्ट मतलब किसी भी चीज की शुरुआत। अगर हम देखें कि लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम बिग बैंग थ्योरी लेते हैं कि हमारा यूनिवर्स जो है वो कंटिन्यूसली एक्सपांड हो रहा है, आवर यूनिवर्स एक्सपांडिंग, और यूनिवर्स जब स्टार्टिंग में वो एक हाई डेंसिटी डॉट था जो कि एक्सपांड होकर अभी यहाँ होगा, और ये अभी भी एक्सपांड हो रहा है। तो वो जो हाई डेंसिटी डॉट था वो था हमारा जीरो, वो था इस यूनिवर्स का ओरिजिन। जैसे और भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लाइक बर्मुडा ट्रायंगल, कोई भी चीज जाती है तो उसमें घूम जाती है। ब्लैक होल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा, मतलब डेंसिटी बोलिए, ब्लैक होल्स का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है। और ऐसे कई कॉन्सेप्ट है जिससे कि जीरो को समझा जा सकता है। जीरो को मतलब मैथमेटिकली नहीं, बट हाइपोथेटिक थियोरेटिकली जीरो को बहुत सारी चीजों से समझा जा सकता है। जैसे ही जीरो आया और जीरो एज अ प्लेस होल्डर आया, तो जीरो के आने के बाद किसी भी चीज को कैलकुलेट करना, मैथमेटिकली नंबर्स को अपने हिसाब से जमाना, कैलकुलेट करना, जस्ट लाइक 1 2 3 4 से लेके आप 9 तक है, फिर 1,0 10 हो जाता है, फिर 1 1 1 2 से लेके आप 20 तक जाते हैं। मैथमेटिकली कैलकुलेशंस और ये सारी चीजें बहुत ईजी हो गई थी। जीरो एक ह्यूज कॉन्सेप्ट था जिसने पूरी मैथमेटिक्स को पलट के रख दिया था। किसी भी चीज का सेंटर, ओरिजिन अगर बदल जाता है तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। इसलिए अगर हम फिजिक्स में देखें तो अगर हमने कोई सर्कल लिया है, उसके सेंटर में कुछ है, और मान लीजिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और अगर उसका सेंटर बदल जाता है तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि उसका जीरो बदल गया। जस्ट लाइक सेंटर ऑफ मास हो गया, हम सेंटर ऑफ मास लेते हैं कि पूरी बॉडी का मास उस सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है। और हम जो भी बोले तो ये सेंटर क्या है, ये सेंटर ही तो वो जीरो होता है, वो ओरिजिन, वो स्टार्ट। अगर हम देखते हैं कि सपोज मुझे कोई व्हीकल बनाना है जिसमें मुझे अपने आप को बैलेंस करना है, तो हम क्या देखते हैं, हम हमेशा ये देखते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास, अब तुम्हारा सेंटर ऑफ मास कितना क्लोज है, क्योंकि वो जितना क्लोज रहेगा उतना ज्यादा बैलेंस का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। इट्स सो सिंपल। अब देखिए, जस्ट लाइक अब हम बात करते हैं जीरो की, तो जीरो क्या है? जीरो ओरिजिन है, जीरो सेंटर है, जीरो वो स्टार्ट है जिसकी हम बात करते हैं। हमने देखा कि जीरो को, जिसको हम नल बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते, उसमें भी कितनी सारी चीज है। जैसे अगर हम बोल दें कि मुझे यहाँ पे सब कुछ जीरो करना है, मुझे यहाँ वैक्यूम क्रिएट करना है, तो सिर्फ वैक्यूम क्रिएट करने से नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि मैं बोलूँ कि यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब ये पूरा चीज जीरो हो जाना चाहिए, तो इसके लिए मुझे यहाँ वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ वैक्यूम क्रिएट करते ही मुझ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगना बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन बंद हो जाएगा, एयर सप्लाई नहीं आएगा यहाँ। और जैसे ही अगर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगना बंद हुआ तो मेरा सर फट जाएगा, क्योंकि एज वी ऑल नो कि हमारे ऊपर 1 atm का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जिस वजह से हमारे जो ब्लड वेसल्स होती है और हमारे अंदर 1 atm का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अगर यहाँ से हट जाए तो उसके बाद मैं फट जाऊंगी। जीरो बनाना और वैक्यूम क्रिएट करना इतना ईजी टास्क नहीं होता है।
इट्स लाइक कहते हैं ना, जहाँ कुछ नहीं है वहीं सब कुछ होता है। तो जीरो अपने आप में ही एक इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आप उसको जितना डीपली समझते जाओगे उतनी ज्यादा उसके फिजिकल एक्सपेक्ट्स है, जो भी उसके एक्सपेक्ट्स बोलते हैं वो बाहर आते जाते हैं। जस्ट लाइक अगर आपको कोई डिमोटिवेट करता है और आपको बोलता है कि आप पूरे जीरो, तो बुरा मत मानिएगा और ये सोचिएगा कि आप जीरो हो, आप किसी से मल्टीप्लाई हो जाओ तो वो भी जीरो हो जाएगा, बट अगर आप किसी से डिवाइड हो जाओ तो वो इन्फिनिटी पे पहुंच सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस।